मेरा नाम शीतल प्रसाद सिंह है। एक सत्यहिंदी.com करके पोर्टल है, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ और हम लोग चुनाव के सर्वेक्षण में इस समय उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और राज्यों में भी जाएंगे। इसके बाद एक राज्य में हमारे दूसरे सज्जन गए हुए। आ जाइए। तो जरा सा और आपके करीबी होने का बुला लिया जाए। आइए, बैठिए, जो आते रहेंगे। हाँ, आते रहेंगे। ठीक है, ये होने दीजिए। तो आपके यहाँ भी इसी बहाने आया गया है और हमारे एक अग्रज यहाँ पत्रकार थे, उनसे बात हुई और आप लोगों से मिलाने ले आए। तो एक तो परिचय हो जाए, जैसे मैंने बताया मेरा नाम क्या है, आपका शुभ नाम? लालन वर्मा। पवन कुमार वर्मा। श्याम सुंदर मौर्य। राम निवास वर्मा। शशिकांत वर्मा। अवधेश वर्मा। श्याम जी शुक्ला। अच्छा, ये तो हमारे साथ हुए जी, बहुत अच्छा। तो आप लोगों से समझा जाए कि आप लोग 5 साल पहले जब 2017 में सरकार ये बनी थी, तब के हालत में और आज की हालत में आप लोगों को क्या अनुभव है कि सरकार के दौर में आप लोगों का फायदा हुआ, आपकी इनकम बढ़ी, आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा, आपको रोजगार के साधन बढ़े, आपके शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, इन सब में सुविधाएं बढ़ी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात आपके लिए आसान रही, या इन चीज़ों में कठिनाइयां हुई? आपसे शुरू करें, आप ही बताइए जी। हम तो सरकार से खुश हैं। खुश हैं जी। किस बात पर खुश हैं और किस बात पर? जैसे इसके 5 साल पहले जी, या और पिछले चीजें जो है मायावती सरकार या सपा की सरकार थी, जी, इसमें गुंडा राज बहुत जबरदस्त था। जी, भ्रष्टाचार। जी। जैसे आज के डेट में हम देखें कि जो ये अनाज मिल रहा है, ये पहले अनाज पूर्णतः सभी को मिल नहीं पाता था। जी। जैसे थम की व्यवस्था हुई, जैसे अनाज जब तक जनता या मुखिया नहीं जाएगा तब तक खारिज नहीं होगा। जी, बहुत अच्छा है ये जी। जनता को लाभ सीधा पहुंच रहा है। जी। जैसे पीएम सम्मान निधि चल रहा है, जी। वो सीधे खाते पे आता है। जी। चाहे पेंशन हो, जी। ऑनलाइन सारी व्यवस्था। पहले एक कागज में दौड़ते थे, अधिकारी के पास जाना पड़ता था, तो वहाँ कुछ न कुछ देना पड़ता था। आज की सड़कें देख लीजिए, जो भी बन रही हैं सुरक्षित सही बन रही है। पता लगता है एक तरफ गिट्टी डालते जाते थे, एक तरफ घटती जाती थी। अच्छा। तो विकास हुआ है और थोड़ा प्रशासन भी ठीक ठाक रहा। जी। या गुंडा जेल में है या गुंडा ऊपर है। अच्छा। दो में तो ये सही है। अच्छा। तो कुछ न कुछ सरकार के अच्छे, जैसे 370-35 ये देख लीजिए, आपके सब चिल्लाते रहे, आज हो गया। आपके जन्मभूमि देखिए, सब कहते थे मंदिर हम, सुनिए सब सुन लीजिए, मंदिर हम बनाएंगे, डेट विपक्ष कहता था डेट नहीं बताएंगे, लेकिन भाजपा सरकार आई तो डेट भी बताने काम किया, शिलान्यास भी किया, मंदिर बन भी रही है। मंदिर बनी तो मंदिर किस लिए बनी भाई? हमारे काम में आई, जनता का रुपया मूड पर, जनता के धन उठा के मंदिर पे लगाया गया। आपके जनपद में पूछिए आपके उसमें से एक सवाल पूछूं जी, फिर आपसे आपके जनपद में ऐसा कौन, मतलब बड़े 4-5 गुंडों के नाम बताइए, कौन थे? नहीं, जैसे एक जगह नहीं थी। गुंडे देखिए प्रदेश में है, जिसे नाम बोला जाता है। सवाल सरल जी। आपके अपने जनपद में आप क्या जानते हैं कि 17 से पहले कौन सबसे बड़े गुंडे थे? बहुत लोग थे, सब दब गए। नहीं सरकार देखिए, सरकार आती ही जैसे ऐलान नहीं, इतने बड़े गुंडे यहाँ वो माफिया नहीं थे कि जबरदस्ती, लेकिन ऐसा गरीबों का शोषण होता था, जमीन कब्जा कर लेना, ऐसा कुछ था, लेकिन बहुत लोग छुप गए। मतलब वो आप का उत्तर नहीं, कोई डायरेक्ट नाम नहीं है आपके? नहीं, ये आपकी धारणा है कि ऐसा हुआ है जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि लोगों की इनकम बढ़ी है क्या पिछले 5 साल में? इनकम तो नहीं बढ़ी है, महंगाई जरूर बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी? महंगाई बढ़ी। हमारे यहाँ बजाज चीनी मिल है, 172 करोड़ रुपया अभी यानी मिल नहीं दे रही। ठीक। और किसान का गन्ना भी लिया जा रहा है, वो डीएम महोदय के या गन्ना जिला अधिकारी महोदय के कहाँ से है? भाई योगी जी का शासन है, तो इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए कि भाई बहू बेटियों या हमारे बहन बेटियों के शादी अभी होगी, उसमें पैसा नहीं मिल पाता है। बच्चों की शिक्षा में बैकवर्ड का अभी इन्होंने जो वजीफा था, चाहे वो टेक्निकल का रहा हो, हमारे बच्चे का स्वयं 46,000 रुपया वजीफा नहीं मिला। और हमारी लड़की बीएससी कर रही थी, उसका भी 6500 रुपया, मैं बैकवर्ड से हूँ, नहीं मिला।
सरकार में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। इस सरकार में ठीक। भ्रष्टाचार किस लिए, जैसे इनका कोई भी यानी जैसे परीक्षा लिए तो इनका पेपर लीक हो जाता है। भाई पहले भी सरकारें थी, भाई कि ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं कि ये पेपर कैसे लीक हो जाता है। रही किसान की बात, छुट्टा जानवर की बात, किसान भाई मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने में सिलेंडर 900 रुपया पार कर गया, पहले 465 में था। डीजल पेट्रोल सैकड़ा पार गया, डीजल 90%। तो भाई अच्छे दिन नहीं आए, हमारा बुरे दिन ही सही था, अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। तो आप लोगों का पिछले चुनाव में क्या अनुभव था? पिछले चुनाव में आपने किसको वोट दिया भाई था? पिछले चुनाव में तो भाई योगी जी का वो था कि मोदी और योगी बहुत अच्छे आदमी हैं, किसान की जो आय है दोगुनी करेंगे, लेकिन वो दोगुनी नहीं कर पाए, बल्कि किसान बिल्कुल घाटे में चला गया है। सही बात। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या शुभ नाम है? अपना नाम बताइए पहले। जो कहना था वो कह दिया भाई ने। नहीं, आप नाम तो बोलिए, बताइए। बोलो। ऐसी क्या बात? हमारा नाम रामूमल है सर। अच्छा जी, कुछ कह रहे थे आप बीच में, बताइए कोई बात। बस इसी बारे में हाँ हाँ खुल के क्या किसानों के बारे में हो रहा था, जैसे गाय छुट्टा घूम रही हैं। हाँ। पहले भी सरकार थी, क्यों पहले कहीं नहीं छोड़ दिया था? बहुत सही कह रहे हैं सरदार जी आप, पहले भी सरकारें थी, अब भी सरकार है। हाँ। कितना परेशान है, रात में खेत में चले जाओ हाँ। तो सांड मार डाले, हाँ। और सांड जब मार डालेगा तो आपकी कोनो सुनवाई नहीं है। सांड को आप मार दोगे तो उसकी सुनवाई है। ये आपको क्या लग रहा है, पिछले कुछ वर्षों में आपकी दुकान में आने वाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है या रुके हैं या कम हुआ? कम हुआ है। हमारी दुकान में ग्राहकों की संख्या कम हुई है सर जी। इनकम लोगों का कम हुआ है, इसलिए ग्राहक का आना कम हुआ है। इनकम कम हुआ है, इसलिए लोगों का आना कम हुआ है। हाँ, हम क्षेत्रीय लोग हैं, किसान से जुड़े दुकानदार हैं। जब किसान को गन्ने का पैसा समय से नहीं मिल रहा है तो कैसे आएंगे? जब उनको पैसे मिलेंगे तभी तो वो मार्केट करेंगे। समस्या है, रोटी रोजी चलाना सबके लिए दुश्वार हो गया। गन्ने का पैसा टाइम से नहीं पा रहे हैं। जी। खेती में जो पैदा होता है उसे छुट्टा जानवर खा जाते हैं। सब किसानों की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन हमारे देश में राजनीति ये समझती है और राजनेता भी ये समझते हैं और वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि भावनात्मक मुद्दे हमारे वो ऐसे ज़रूरी मुद्दों से कई बार बड़े हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अभी बनारस में भाषण देते हुए इसका उल्लेख भी किया कि गाय हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंदिर का सवाल है ही है, मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसका निर्माण है। और 2 और जगहों पर कुछ लोगों ने कहा है कि वहाँ भी मस्जिद को हटा के मंदिर बनना चाहिए, मथुरा में और काशी में। तो अगर ये सब बातें आएंगी सामने तो आप लोगों का रुख क्या रहेगा? क्योंकि आप में से सभी लोग हिंदू हैं, तो हिंदू समाज उसमें ये सब देखेगा कि उसके खेत में सांड घुस रहे हैं या उसको खाद। कुछ जगहों पे अभी मुझे अकबरपुर में कल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कहा कि डाई या कौन सी डाई बीच में किल्लत हुई थी, डाई की किल्लत हुई, शायद दाम भी उसके बढ़े हैं। जो यूरिया है वो 5 किलो कम हो गई है बोरी में, कुछ ऐसा है? 45 किलो। अच्छा, 50 आते थे और 45 साहब लड़के भूखन बने चाहे मंदिर नहीं कहीं काटी मंदिर बने चाहे ना बने। नहीं, वो तो आस्था की चीज़ है। वो तो बहुत अच्छा किया है योगी जी और मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया है, वो सराहनीय है जी। इसमें कोई बटबिंद नहीं है। अगर वो और कहेंगे- हम लोग किसान लोग ज़्यादा दुखी हैं, गन्ने का पेमेंट टाइम से मिल नहीं रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं लोगों के पास, किसानों के पास। सरकार की कुछ नीतियां पेंशन के बारे में और पेंशन के बारे में हमारे जितने सब कार्य थे जी। सरकार के ने समय से कर दिया है, सब जी। पैसे हमको प्राप्त हो गए। जी। और रही बात ये प्रॉब्लम क्षेत्रीय प्रॉब्लम है, इनका जो बजाज कुंदरुकी मिल का है जी। गन्ना पैसा पर साल दिसंबर से नहीं दे रही है, जी। ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ समस्या आ गई है जी। क्षेत्रीय। परंतु और जब हम पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हैं जी। तो योगी जी ने जो काम कर दिया है जी। वो और आगे कौन आएगा कौन जाएगा ये तो बहुत मुश्किल है। काम योगी जी ने बहुत किया, बहुत काम किए। मेडिकल के साइंस में देखा जाए जी। तो हर जिलों में मेडिकल बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जी। हमारे गोरखपुर क्षेत्र में
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनवा दिया उन्होंने, एम्स बनवा दिया है। पूरा पूर्वांचल के सब लोग और बिहार के लोग वहाँ आ रहे हैं। एयरपोर्टें भी बनवा दिया है, सड़कों का निर्माण अच्छा हो रहा। अब कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो अब हर काम योगी जी हर जगह तो जाएंगे नहीं, सबको देखना चाहिए। लेकिन कार्य योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। हम चाहे 370 देख लें, चाहे मंदिर का मामला देख लें, ये 70-75 साल से कितने लाशें चली गई। ये 1992 में सब लोग जानते हैं कि पुल पर गोली चली तो कितने मरे। लेकिन ये कार्य जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ और योगी जी बनवा रहे हैं, मोदी जी बनवा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। 370 हटा दिए। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो संसाधन हैं उनको सरकार समझती है कि उसको खर्चा चलाने के लिए उनको बेचा जाना जरूरी है। तो जो हमारी सफल कंपनियां हैं जैसे BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो बिक्री के लिए मैदान में है। इस सब पर आप लोगों की कोई राय है क्या कि ये जो सरकार अपने संसाधनों को बेच के अपना खर्चा चला रही है, ये ठीक है या गलत है? क्या लगता है आपको? ये तो गलत है। गलत है, सीधी सीधी सरकार की नाकामयाबी है भाई। जो हमारी कई सदियों से, कई वर्षों से धरोहर है, आवाज आ जाती धरोहर है, जैसे ताजमहल, वो किसी हिंदू या मुस्लिम का कोई पर्सनल वो नहीं है। विदेशी भी आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। या कोई हवाई अड्डा हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, जो भी है, भारत सरकार की जो बहुत दिनों से उसकी प्रमुख धरोहर बनी हुई है जी, उसको बेच कर जब हम खाएंगे क्या होगा? मतलब अगर आपकी ये सफल कंपनियां जैसे सेल है, गेल है, ONGC है, BPCL है, IOC है, हवाई तो हमने चलो घाटे में थी निकाल भी दी, तो अगर ये सब प्राइवेट हो जाएंगी तो ये कहा जा रहा है कि पिछले 50 साल में हमारी जो बेरोजगारी की दर थी, इस समय वो दर उससे भी बुरी है। कहा जा रहा है आज़ादी के पहले तक पहुंच गई है। कुछ चीज़ों में ये आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए संस्थानों द्वारा ही आए हैं। ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि 45 साल पुरानी जो हमारी बेरोजगारी की दर थी, हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये इसको कैसे लेते हैं आप? इसमें फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो खाऊंगा नहीं। ठीक, कोई सपोर्ट है, हमारे घर में मान लिया आधा किलो चांदी है, ठीक ठीक, तो उससे मैं थोड़ा मजबूत हूँ। अगर मैं कमा रहा हूँ तो सालों साल खाऊंगा, आधा किलो चांदी 15 दिन खाऊंगा। ठीक बात, ठीक। ये आंसर की जारी हुई है SI की, UPSI की, मेरा एक भतीजा निकाल दिया इसको जी। 11 को आंसर की जारी हुई, 14 को कोर्ट में चली गई वैकेंसी। क्या मैनेजमेंट है? अभी एक और पटीदार है जी, उसका मेडिकल फंसा हुआ है UPSI में, पीछे डॉक्टर साहब हैं, पशु चिकित्सक हैं जी, उनका भी लटका हुआ है उसी पे। जी, ठीक। अभी एक साले साहब हैं, करीब 1.5 से पौने 2 साल 69,000 में लड़े, तब वो जा करके जॉब किए। जी, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जी, अभी मैं देख रहा हूँ गोंडा में उद्योगपति हैं, कोई गरीब भी बच्चा है जी, उद्योगपति, वहाँ पिताजी के डर से या किसी अधिकारी या कर्मचारी का लड़का वहाँ पिताजी के डर से नशीला पदार्थ यहाँ आकर खाता पीता है जी। और हमारे किसान भाई जैसे हम हुए और हैं, इसमें 2-1 लोग बैठे हैं, खेत बेच कर पढ़ाते हैं कि हमारा लड़का जॉब करे, ठीक बात, अधिकारी बने, DM बने, SP बने, कोतवाल बने या क्लर्क बने, कुछ भी, उसको लटकाए रहते हैं जी। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, एक और बात, अभी एक कुछ वीडियो 2-3 दिन से आ रहे हैं, हरिद्वार में कोई धर्म संसद हो रही है, उसमें जो लोग भाषण दे रहे हैं सब गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, यानी हम उनको संत कहते हैं, ऐसे संत या साध्वियाँ वगैरह। लेकिन वो जो भाषण दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि एक ने भाषण दिया कि मनमोहन सिंह को अगर मैं सांसद होता तो मनमोहन सिंह के शरीर में 6 गोली उतार देता। एक महिला साध्वी ने भाषण दिया है कि वो 100 हिंदू ऐसे पैदा करना चाहती हैं या बनाना चाहती हैं जो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दें। मतलब उसमें सारी बातें ऐसी हैं जो हम कह रहे हैं मारो काटो वाली। तो क्या
आप लोग चाहते हैं कि हम लोग मुसलमानों को मारना वरना नहीं शुरू नहीं, कर ये दें? तो गलत बात है भाई। हिंदुस्तान आजाद कराने में मुसलमान का भी अहम रोल रहा। पीर अब्दुल हमीद भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हुए। हम ये माने कि न कोई भी संत रहा हो, ऐसा नहीं हुआ सर। हम ये मान लें न भी रहा हो तो क्या हमें किसी को मारना काटना? नहीं, ये गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे संविधान में नहीं है। ये सरासर गलत है। ये हमारे संविधान और प्रजातंत्र संस्कृति में आगे नहीं है, है। इसमें तो सबको ये उनकी अधिकार सोच प्राप्त होगी है। निजी, किसी पार्टी का तो नहीं सोच है। मैं बता रहा हूँ, अगर ये बात कोई मुसलमान कहता तो आधे घंटे के भीतर जेल के भीतर होता और 10 साल उसकी जमानत न होती। आतंकवादी हम उसे अखबार में लिखते, टीवी चैनल उस पर बहस करती। इन लोगों को आप लोग क्या कहेंगे जो ये सब बातें कर रहे हैं कि मैं मनमोहन सिंह को 6 गोली उतार दूं और 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दूं और कह रहे हैं हिंदुओं जाग जाओ, और पता नहीं हिंदू कहाँ सोया हुआ है, आपको सब जगह मिल रहा है। मैं भी हिंदू हूँ, आप लोग भी हिंदू हैं। यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन जो आपने बात ये कही है सत्य होता है। जो इन्वायरमेंट चल रहा है इस समय, जो वातावरण चल रहा है वो तो यही होता है, या तो मार दिया जाता है या तो जेल में जाता है। ये इसको आप लोग, हम सब लोग हिंदू हैं, आपको कैसा लगता है? ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ये तो खून खराबा ही नुकसानदेह की बात है, नुकसानदेह है। ये बात अच्छी नहीं है। सर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ ग्राम में नहीं बल्कि बजाज मिल के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत है। पिछले सेशन में जो गन्ना का पैसा पेमेंट किया गया, बेचा गया गन्ना, उसका पेमेंट आज भी नहीं मिल रहा है। किसान कितना पीड़ित है। अगला पेमेंट पैसा उसने गन्ना दे दिया, अगले का पेमेंट नहीं मिला, अगला फिर बेच रहा है, गेहूं बोना उसका है, पेमेंट नहीं मिल रहा। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मिलने पिछले बार का पेमेंट अभी अभी नहीं हाँ, मिला। सही, ये सही है। दिसंबर में सही है। रुपया बजाज चीनी अभी एक दबाए बैठी नहीं बता रहा थी। हूँ, भाई किसान अभी हम सब जो दिसंबर और जनवरी में गन्ना बेचे थे अगले वर्ष, तो वो अभी पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट नहीं मिला। अब सर ये बताइए आप, सबसे बड़ी सरकार की समस्या नाकामियां दिखाई दे यूपी रही में है। गन्ना के पेमेंट है। सबसे बड़ी ये चीज आप बताइए ये सर। सरकार में भ्रष्टाचार तो बहरहाल कम है, लेकिन भ्रष्टाचार से का पेट थोड़ो भरे है, पेट भरे है जब पैसा हाथ में रही तब। भाई किसान से अपने सबसे बड़ी धन की आवश्यकता है जो समस्या आप फसल बतावा बेच जाए रहे हैं। कि अगले साल के पैसा कुल 29 दिन का दिया है बजाज चीनी मिल। 25 दिसंबर चल रहा है। 25 दिसंबर, हाँ 24 दिसंबर 24 दिसंबर आज भी पता 24 चली। दिसंबर के पेमेंट मिलते है। 25-26 के एडवाइस बनाई नहीं, भेजिन कि नहीं भेजिन, और 27-28 के कहते एडवाइस बने वाला है। रुपया भी अब बाकी है सोचा बजाज जाए, चीनी में। नहीं सर ये नए बताइए, सिरे से सबसे पैसा बड़ी भी दे दिक्कत रहे हैं। यही है। एक छोटी सी है, पिछले सेशन में जो गन्ना बेचा गया उसका पेमेंट नहीं मिला। अगले सेशन का जो गन्ना बेचा जा रहा है उसका पेमेंट मिलने की उम्मीद नहीं है। किसान के पास है नहीं पूंजी कि अगला गेहूं बोए कि लाही बोए कि गन्ना बोए, डीजल खाद पेट्रोल हर चीज देखा जाए, हर चीज पे आपकी महंगाई चल रही है, लेकिन किसान के पास है नहीं कि वो अपनी खेती को उपज दे। तो अब इधर कानून प्रशासन कहता है, हमारे मोदी साहब कहते हैं, हमारी जो बड़े अधीक्षक लोग हैं वो कह रहे हैं किसान को बढ़ाया जा रहा है। किसान को कहाँ बढ़ाया जा रहा है? किसान को तो हर जगह दाबा जा रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं दुगनी हो गई है। नहीं कुछ नहीं हुआ है। किसान आय दुगनी कहाँ, जब पुराना पेमेंट ही नहीं मिला तो दुगनी कहाँ हो गई फिर? यानी वो जो किसान धरने पे बैठे थे, जो वो कह रहे थे वो बात सही थी। और क्या सही थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।